अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास वलाना। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आर्मी चीफ साहब ने कहा कि 9 मई की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे। फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज आपको पता है कि जिना हाउस का दौरा भी किया और वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमले में मुलव्वस जितने भी शरपसंद यानी उनको दहशतगर्द, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा उनको 72 घंटों के अंदर गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से। फिर इमरान खान साहब ने भी आज कौम से खिताब वो कह रहे थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह लें, वो उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी बिल्डिंग्स को जलाया गया उसकी तहकीकात हों और फिर पता चले कि उसके पीछे कौन है। लग ऐसा रहा था जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ रवाना हुए, आईजी के साथ उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने आईजी को एक किस्म की धमकी दी कि अगर आज मुझे नहीं जाने दिया, 3 घंटों से बिठाया हुआ है, मैं कौम पूरी को बता दूंगा। तो लग ऐसा रहा था, चेमगोइयाँ थी कि शायद कोई कंसेंसस बिल्ड हो चुका है कि इमरान खान साहब को, हालांकि बनी गला कि हम खबर सुन रहे थे लेकिन वो लाहौर आ गए हैं तो हुकूमत ने उनको इधर आके भी सिक्योरिटी देनी है तो मामला ठंडे हो जाएंगे। लेकिन आज जिस तरह इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज़ुबान इस्तेमाल की है, इदारों और DGI SPR को मुखातिब करते हुए जो उन्होंने कहा, उसके बाद मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को जो उन्होंने कहा वो आप सबके सामने है, आपने सोशल मीडिया के ऊपर सुना भी होगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो कंसेंसस था वो अभी भी कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं हुआ। आग उतनी ही है क्योंकि ये अगर तहकीकात शुरू हुई 72 घंटों के अंदर उन लोगों को जिनकी तस्वीर भी जारी की गई हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से, जो जिना हाउस में GHQ की और मुख्तलिफ तनसीबात को जलाने के अंदर मसरूफ़ थे, और मज़ीद लोगों को भी आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसके बाद तहरीक इंसाफ मज़ीद रद्द-ए-अमल देगी या रुक जाएगी, मामलात मज़ीद ख़राबी की तरफ जाएंगे। इमरान खान साहब ने अपनी भी सफाइयाँ दी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी एक पर्दादार खातून थी, उनको किस तरह इन्होंने उनके ऊपर भी इन्होंने वारंट जारी किया। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है। अलकादर ट्रस्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ट्रस्ट का तो आपको पता ही नहीं है, अकल के अंदर थोड़ा पढ़ लिया करो, समझ लिया करो कि ट्रस्ट होती क्या है। और ये केस तो बाद में लगा, मैंने तो पहले ही ट्रस्ट बनाने की बुनियाद रख दी थी और वो दीनी तालीम के लिए एक यूनिवर्सिटी थी। इस तरह की इमरान खान साहब बातें कर रहे थे। चौधरी मज़हर इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी साहब दफाई तजियाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं। हुमायूं अहमद साहब, सर एक तो मुझे आपको देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और दूसरा हुकूमत को अब ज़रा खुशी महसूस नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, इस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। लेकिन अब जो कुछ आप लोगों ने किया है, एक जगह पर तो आपको खुशियां और वेलकम मिलेंगे, लेकिन यहां पर आपको अडयाला जेल, हवालात और साथ ही साथ वही कुछ होगा जिसके बाद इमरान खान कहते हैं कि जिनसी ज्यादती हो गई। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। आपने कहा है कि आपको देखकर खुशी हुई है, फिर इस पे हुकूमत वाले फिर कहना शुरू कर देंगे कि आप भी लगता है कि चीफ जस्टिस साहब की तरह है और कह रहे हैं कि आपको देखकर खुशी हुई है तो आप भी मिले हुए हैं। आप भी खुशी होती है और आपके भी आपको देखता हूँ सामने भी कल आके मौलाना प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको विश यू गुड लक भी बोल दूंगा। बोले आगे बोले। अच्छा देखिए, इस तरह है कि ये जो कुछ हुआ, अगर आप इसको, जब हम किसी चीज की एनालिसिस करना शुरू हो जाएं कि जो सही हुआ या गलत हुआ, जिसको हम दूसरे लफ्जों में ऑडिट कहते हैं या रिट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करते हैं, कि हमें पता चले कि हमने क्या गलती की, उससे क्या खोया और क्या पाया। अच्छा, माशाल्लाह। इस सब के पीछे अगर मैं करूं, जैसे वो कहा गया था कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा था कि जो चीज स्टार्ट ही गलत बुनियाद पे हुई है, उस इमारत ने कभी सही जाना ही नहीं था। देखिए, एक शख्स है, आप देख लें वो दिन जो 9 मई का दिन था, वो जब तलू हुआ था तो इमरान खान ने अपनी गाड़ी में से एक तकरीर की थी और उसने कहा था, या एक मैसेज दिया था और उसने कहा था कि अगर मैं जा रहा हूं और अगर इन लोगों ने मुझे वारंट दे दिए तो मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। दैट मीन्स ही वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि आज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं अपनी एनालिसिस बता रहा हूं। अच्छा, ठीक है, जल्दी करें जरा। उसके बाद जब वो वहां बैठे तो वो जिस तरीके से बैठे हुए थे, लेकिन
जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और जिस तरीके से जब लोग एनालॉजी देते हैं आसिफ अली जरदारी की और मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारियों की, तो आप 2019 में जब उनको गिरफ्तार किया था, उनके साथ जब नैब ने गिरफ्तार किया था, कोई इस तरीके से रेंजर्स 90 रेंजर्स शीशे तोड़ के सबको तोड़ के नहीं आए थे। नवाज शरीफ और वो लोग अपने घरों से निकले थे। वजह बता देता हूँ, हुमायूं अहमद साहब, उन्होंने ज़मान पार्क को कोई छावनी नहीं बनाया हुआ था। ज़मान पार्क के इर्द गिर्द अपने लोगों को इस तरह पेट्रोल बम देकर नहीं इकट्ठे किया हुआ था, या जाती उमरा के इर्द गिर्द उन्होंने पेट्रोल बम देकर तो नहीं पकड़ाए हुए थे लोगों को कि आएगी रेंजर उनको मार के भगाना। उससे पहले उन्होंने ना ही रेंजर की गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई थी, ना ही उन्हें अर्बंसपुरे तक पीछे धकेल दिया था। ये सब कुछ उनके साथ नहीं हुआ था, तो उनको क्या जरूरत थी? उनको पता था ये हमारे साथ होना है, इसलिए वो शायद, मैं भी एनालिसिस दे रहा हूँ ना, आप एनालिसिस दे रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी एनालिसिस दे दें, मुझे बोल लेने दें, फिर आप अपनी एनालिसिस दे दें। देखिए वो बिल्कुल सही, उन्होंने कोई इस किस्म की नहीं की थी, क्योंकि पीटीआई के अंदर कोई इस किस्म का राना सनाउल्लाह टाइप का बंदा नहीं था जिसने किसी शख्स को छोड़ा नहीं है, और औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। राना सनाउल्लाह को नहीं छोड़ा था। जी जी, बोलिए यार आप, या मुझे बोल लेने दें, आप दरमियान में वो टोके मत प्लीज, ठीक है सर, कंप्लीट करें। जिस लिहाज से इधर हुआ है, जैसे पीटीआई के खिलाफ इन लोगों ने किया, जैसे पीटीआई के हर एक वर्कर को ऑलमोस्ट तकरीबन 70% जो लीडरशिप थी सेकंड ईयर को, उसको भी अंदर किया है। इस किस्म की चीजें कोई नहीं हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती इन द हिस्ट्री जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, वो पास्ट की बात है। लेट्स देखिए ना, अगर आपने पास्ट में जाते रहना तो फिर पास्ट में हम जाते जाएंगे और होते जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि इनके माइंडसेट जो 1980s में 1990s में था, हम तो उस माइंडसेट के साथ लड़ रहे हैं ना। वो माइंडसेट क्या था? वो माइंडसेट, आप मुझे बताएं, आप इनके साथ, जो आपके साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैठे हैं, इनके साथ लड़े हैं, या लड़ाई आपके राइट साइड पे जो जनरल रिटायर्ड साहब बैठे हुए हैं इनके साथ लड़ रहे हैं? सर मैं एक बात बताता हूं, हम एक फोर्स है, उस फोर्स में पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट वाले हैं। जब से ये आए हैं पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो पीडीएम के साथ एक है। नंबर 2, अगर उनको कोई सपोर्ट कर रहा है, और जो कि लगता है, मतलब बज़ाहिर लगता है कि उनको सपोर्ट कर रहा है, अब वो कौन सपोर्ट कर रहा है? हुएवर व्हिचएवर फोर्स इज दैट, हम उन सब के खिलाफ क्या कर रहे हैं? हमारा देखिए सिर्फ एक ही हमारी डिमांड है। वो डिमांड क्या है? वो डेमोक्रेटिक डिमांड है कि इलेक्शन करवा दो, बस। ये तो बड़ी अच्छी डिमांड है। 224 इलेक्शन करा दो। इलेक्शन कमीशन ने देना था, इलेक्शन नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुए इन्हीं गुंडों ने देना था, जिनको आप गुंडे कहते हैं। इलेक्शन कोर कमांडर हाउस ने देना था यार आपको। सर मेरी बात सुने ना, मैं एक बात बताता हूँ, आप बिल्कुल सही कहते हो। मैं ये इस चीज की पूरी तरीके से कहता हूँ, जो भी ये चीजें हुई है ना, चाहे कोर कमांडर में हुई है या किसी चीज में हुई है, कहीं भी अगर पाकिस्तान की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचता है, वो बुरी बात है। तो वो बुरी बात है। चले आगे जरा। लेकिन अगर आप बाज ऐसे, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखी, आई एम श्योर आपने भी देखी, बल्कि आप ही के चैनल में पीएनएन में 7 बजे के प्रोग्राम में आपके 2 जो रिपोर्टर्स थे, वो कैमरामैन और रिपोर्टर्स थे, उन्होंने बताया कि जो पीटीआई की बीट को कवर करते थे, उन्होंने कहा कि जो लोग वहां पे कर रहे थे वो पीटीआई में नॉर्मली वो नहीं देखे थे, वो कोई नए लोग कर रहे थे। बस अब रुक जाएं, ये पॉइंट बड़ा अच्छा वैलिड। एक तो मज़हर साहब, मुझे ना बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे कल से ही बड़ा अफसोस हो रहा है, जब से मैंने आपकी बेबसी, लाचारगी और अफसुर्दगी और ऐसे आलम देखे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा था कि चौधरी वो हैं और यहाँ पर कमी जो है वो हुकूमत बनी पड़ी है। बहरहाल इमरान खान आज कह रहे थे ना, हम कोई कमी है आपके, तो नैब हिरासत में भी इमरान खान साहब से जो बाबर अवान साहब थे वो राब्ते में थे। यानी आपकी रिट इतनी कमज़ोर है कि एक मुलजिम जिसको आपने कस्टडी में नहीं, हिरासत में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। फिर दूसरा, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने पीटीआई के अंदर अपने लोग इन्फिल्ट्रेट किए हुए थे, इंडक्ट किए हुए थे, जो बलवाई बने हुए थे, जो शरपसंद बने हुए थे, और इल्ज़ाम अब हमारे ऊपर और हमें कालादम करार देने की जो आज भी राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि ख्वाहिश है और हम कर देंगे, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होनी। अब बोलें ज़रा। जनरल साहब भी आ गए, वेलकम सर। ये बिल्कुल कहूँगा कि वेरी सैड डेज फॉर द पाकिस्तान, ये सिंस स्पेशली दीज प्रीवियस 4-5 डेज, और जो इंसिडेंसेस हुए हैं उनका एक बैकग्राउंड है। जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि थोड़ी सी ओवरडूइंग हुई है इनकी गिरफ्तारी में इमरान खान साहब की, लेकिन उसका बैकग्राउंड आपने बड़ा अच्छा क्लियरली बताया है
कि वो जो है जब जुमान पार्क पर वारंट सर्व करने की वो जो आपने एक ग्लिम्पसेस आपको याद होंगे जो विजुअल है जिसमें पुलिस वालों ने उसके ऊपर वारंट लगाया हुआ है और एक बंदा उसको हाथ में पकड़ कर जैसे कोई डिस्प्ले बैनर आपने पकड़ा होता है आगे जा रहा है और पुलिस वाले वो नोटिस सर्व करने जा रहे थे ज़मान पार्क जी। आपके ज़हन में है इस्लामाबाद से आए थे और फिर उनके साथ जो दुर्गत बनाई गई और जिस तरह वहाँ पर वो सारा एक छौनी जिस तरह आपने और फिर वहाँ पे तकरीबकार जो KPK से ट्रेंड अच्छा। और जो है तो इसका मतलब ये है कि रियासत के अंदर उन्होंने एक छोटे से इलाके को और आपकी रिट से आपको तो शर्म आ जानी चाहिए फिर KPK की हुकूमत उस वक्त इनकी थी उस वक्त उनके जो है पुलिस के साथ उनकी पूरी वहाँ पे जो वॉल्स बनाई गई गिलगित बल्तिस्तान के और फिर बेशुमार यानी तो अभी आपने गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर को नजरबंद करके भी देख लिया फिर भी आपके हाथ से इमरान खान निकल गए। अच्छा वो हरकत इन्होंने की जिसकी बैकग्राउंड की वजह से एक प्रीएम्प्टिवली उन्होंने जो है वहाँ पर रेंजर्स का जो एक्शन था इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर ओवरडूइंग हुई और वहाँ पर कोर्ट के अहाते में उन्होंने जो है उसे गिरफ्तार किया और जबकि वो एक दूसरे केस में गए हुए थे जिसकी वजह से फिर उनको जो है वो बाकी मामला जो हुए तो अब आप लेकिन ये जो इंस्टिगेशन है लेकिन ये जो इंस्टिगेशन इन्होंने अपने लोगों को स्टार्ट की लिबर्टी चौक से और जिस तरह ये उनको लेकर फिर जो है वो कोर कमांडर हाउस पर पहुँचे और बेशुमार सिटीज़ में नॉट हेयर और फिर उसके बैकग्राउंड में मुराद सईद के जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं या इनके बाकी लीडरान की महमूद रशीद की यास्मीन राशिद की और जिस तरह वो उनको सारे जो है वो धकेलते हुए वहाँ पर लेके गए और उनके अपने लोग ये जो अब इनके बेसिकली वो जिस तरह वो जो सरदार तनवीर इलियास का आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था जो इनके बड़े डाई हार्ट जो थे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी कह रहे थे कि जी दो फेसेस हैं एक तरफ डाई हो गया बस जी एक तरफ जो है वो ये इनका ये फेस है कि जी हम बिल्कुल हम इंस्टिगेट नहीं करते लोगों को और दूसरी तरफ ये करते हैं। मैं आता हूँ और ये भी मैं पूछता हूँ आपसे आप मजीद क्या करेंगे जनरल साहब को भी। जनरल साहब मैं ना 2 दिन 3 दिन हो गए हैं 2 दिन ही हो गए हैं मैं जिस बंदे से भी मिल रहा हूँ ना तो मैं उसे कह रहा हूँ कि आपको देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है और फिर मैं चेक करता हूँ रिएक्शन क्या है तो सर आपको भी देखकर मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है आपको कैसा फील हुआ ये कहने से? जी बहुत शुक्रिया अच्छा ही फील हुआ और जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं साफ ज़ाहिर है कि वो कानूनदान बेहतर जानते हैं और नॉर्मल हालात में ऐसा होता नहीं है। देखिए बात ये कि जब आप ज्यादतियों की बात करते हैं तो ये जो आपने वन साइडेड मामला मैं सुन रहा हूँ आपको भी सुन रहा हूँ बाकियों को भी सुन रहा हूँ आप मुझे ये बताइए ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के और आपके साथ जो साथी हैं किसी शख्स पर अगर 145 मुकदमे 2-3 महीनों में बना दिए जाएं और FIR काटी जाएं और वो पूरे मुल्क में हो क्या ये एक मुनासिब बात है? मुनासिब क्या ये मुमकिन भी है? मैंने दिल पे हाथ रख लिया हाँ 1 मिनट हाँ रख लिख लें 2-4 जो सब्सटेंटिव FIR हैं जो वाकई जिसमें कोई काम हो सकता है वो आप जरूर करें। अच्छा फिर ये है कि कभी उनको इधर बुलाया जा रहा है कभी उधर बुलाया जा रहा है जबकि प्रोविजन मौजूद है कि आप वीडियो पर भी कर सकते हैं नहीं किया जा रहा ये आपको कोई ज्यादती नहीं लगती। उसके बाद आपने खुद बता दिया कि जिस तरीके से खिड़कियां तोड़कर हाई कोर्ट के वहां से उनको निकाला गया तकरीबन अगवा घसीट के लेके उठा के ले गए वो अगर आपको ज्यादती जरूर फिर आपने उस खातून की जरूर देखी होगी वीडियो जिसके बालों से खींचकर उसको सड़क पर घसीटा गया तो ये सारी ज्यादतियां एक तरफ से नहीं है। मैं मानता हूँ कि उधर से भी जरूर ये सब कुछ हुआ है। अब ज्यादा मेरा अपना ये ख्याल ये कि हमें बात करनी चाहिए वे फॉरवर्ड। जनरल साहब मैं दिल से हाथ उठा लूं सर मैं जरा जवाब दे लूं आपने जी आप प्लीज नहीं जवाब आप बाद में दीजिएगा सिर्फ एक मैं अपना मैं दिल से हाथ उठा लेता हूं बड़े एहतराम के साथ जी बहुत शुक्रिया इसमें बाद में हम बात कर लेते हमें मेरा ख्याल है कि ज्यादा ये देखना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है। वे फॉरवर्ड मेरे ख्याल में इस वक्त सिचुएशन के 5 स्टेक होल्डर्स हैं और बिल्कुल क्लियर वो स्टेक होल्डर्स हैं। अगर कोई कहे कि जी हम नहीं है तो मैं नहीं मानता। नंबर 1 PTI स्टेक होल्डर है, नंबर 2 PDM की गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, नंबर 3 आर्मी स्टेक होल्डर है, नंबर 4 जो अवाम है वो स्टेक होल्डर है और 5वां स्टेक होल्डर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ शायद कभी आपने उसकी बात नहीं की होगी वो है हमारी दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि छिड़क रही हैं तेल इस आग के ऊपर। तो जब आप कहते हैं कि ये बहुत अफसोस की बात है बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि जब हमले किए जाएं ऐसी इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो फौजी इंस्टॉलेशंस हैं फौज की तरफ रुख हो मतलब जो आपका झगड़ा है वो पॉलिटिकल है और अटैक जो है वो आप आर्मी के ऊपर करें तो इसका ये मतलब है कि कोई रौला है ना कहीं मतलब बाहर की एजेंसीज का भी कोई रौला है
जी बिल्कुल है। और तो आपस में फिर भी आज ये ना आर्मी चीफ ने बात की, ना वजीर आजम ने बात की, ना DGI-SPR ने बात की, तो आपको पता है, उनको नहीं पता इस बात का? देखिए, ये अगर मैं किसी को नहीं कहता कि नहीं पता, अगर आप लोग ये समझते हैं और वो भी ये समझते हैं कि इस किस्म के हालात से दुश्मन फायदा नहीं उठाएगा, तो मर्जी है आपकी। मैं अब इसका हल पेश बताने की जी, कोशिश सर, करता हूँ। अगर आप मैं बड़ा एहतराम करता हूँ सर, मैं तो बहुत शुक्रिया, डायलॉग कर रहा हूँ ना सर, जरा इजाजत दे दें बस इतनी। जी जी फरमाइए सर, सुन रहा हूँ आपको। मैं समझता हूँ कि PTI को इस असूल को मान लेना चाहिए कि इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, ठीक, इसलिए कि वरना ये हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा कि किसी असेंबली के 5 साल पहले पूरे हो जाएंगे, किसी के बाद में पूरे होंगे, तो ये हमेशा का एक प्रॉब्लम बन जाएगा। और अगर इसमें थोड़ा सा सितंबर अक्टूबर आगे पीछे हो जाता है तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ, मैं एक फार्मूला देने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि PDM गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो बच्चों वाला खेल है 145 और FIR, ये इससे पीछे हटें, और जो 2-4 जिसमें वाकई दम है वो बेशक आप कायम रखें, बाकी सारी FIR कैंसिल कराएं। जितने आपने लोग पकड़े हुए हैं उनको आप रिहा करें, इसलिए कि अगर लीडरशिप नहीं होगी तो मॉब ज़्यादा अनरूली होता है, उनको कोई पता नहीं होता कि किधर होता है। और इंतखाबात की तैयारी करें। मोहतरम नवाज शरीफ साहब को लाया जाए यहाँ पर, चाहे वो पैरोल पर हों पाकिस्तान में, लेकिन उनको भी कन्वेंसिंग की इजाज़त दी जाए। उसके बाद फौज को चाहिए कि कोई ऐसा बयान ना दे जिसमें उनकी कोई साइड लगे। मिसाल के तौर पे अगर वो कहते हैं कि जी ऐसे नारे लगाए गए, तो मैं बता दूं वो सारे नारे जो उस तरफ से लगे थे, जहाँ शुरू ही उधर से हुए थे, तो ऐसा कोई काम ना करें जिसमें ये हो। और ऐसे ही अपने वो जब भी ये सबसे पहले नारा किसने लगाया था कि ये जो वर्दी है इसके पीछे दहशतगर्दी, भूल गए आप? वो कहाँ बैठा हुआ है बंदा? और जिसने ये कहा था हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, वो कहाँ बैठे हुए हैं? पार्लियामेंट तो छोड़े, मैं तो इस वक्त तो बात ही और कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ किस तरीके से पैचअप किया जा सकता है और ये अगर ये इन तीनों ने आपस में पैचअप ना किया और किसी के दिल में ये हुआ कि हम उसको नहीं आने देंगे और उसको नहीं आने देंगे, तो मेरे भाइयों, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के अवाम की खातिर, पाकिस्तान की फौज की खातिर मेहरबानी करके, अभी इनमें से बड़ा कोई भी नहीं है जो कि बाकियों को बिठा सके, ये इनको आपस में ही करना पड़ेगा, वरना वो 5वां स्टेक होल्डर जीत जाएगा जो दुश्मन है पाकिस्तान का। ये मैं आपको बता दूं। अब जो आप कहना चाहिए साहब, वो बड़ा एहतराम, आप मेरे बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, पाकिस्तान के लिए खिदमत भी हैं आपकी, आपने मेरे दिल पे हाथ रखा दिया ना। चौधरी साहब ने तो रखा ही नहीं, मैंने रख लिया था, अब मैंने रखा। हाँ सर, बड़े एहतराम के साथ। अब आप बताएं ज़रा, आपने दिल पे हाथ रखाया, 145 मुकदमात बड़े गलत है सर, ये नहीं होना चाहिए। आज फिर इमरान खान के एक ही शहर में 20 मुकदमात गलत है, बर्बरियत है, जमहूरियत नहीं है, जुल्म है सर। लेकिन फौज की तनसीबात, जिना हाउस को तोड़ना और इमरान खान साहब का, बाबर अवान का उनके साथ राब्ता होना, मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ राब्ता होना, उनका कहना मुझे तो पता ही नहीं है, मॉब था, सारी की सारी दुश्मन इंटेलिजेंस के ऊपर डाल देना। सर दिल पे हाथ रखें, ये आपको लगता है कि अगर यास्मीन राशिद साहब भी लीड कर रही हो और वो कहीं बाद में हमने तो नहीं किसी भी सूरत में डिफेंसिबल नहीं है, किसी भी सूरत में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ये जितने इनके पास शवाहिद हैं, इनको जमा करके इन पर मुकदमे चलाएं, बेशक आप उसमें चलाएं, स्पेशल कोर्ट्स में चलाएं, मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। लेकिन ये ख्याल रखें एक चीज़, आप के एक पार्टी है जो कह रही है कि इंतखाबात होने चाहिए, एक पार्टी बहाने तलाश कर रही है कि किसी तरीके से इमरजेंसी लगाई जाए। आपके ख्याल में इस किस्म की सिचुएशन किसको सूट करती है? जी, किसको सूट करती है सर? PDM को सूट करती है। जितना वो लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा उनको सूट करेगा। तो वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करें, वो भी कर लें, और जो आपके पास शायद हैं टेलीफोनों के, वो भी कर लें। यही तो मैं कह रहा हूँ कि, और ये किसी सूरत में नहीं हो सकता कि जो आपके ऊपर छत है, मैं बात करूँ फौज पाकिस्तान की, जो आपको बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से बचाते हैं, उस छत में सुराख करने की कोशिश की गई, टोटली अनएक्सेप्टेबल। और ये किसी सूरत में किसी पाकिस्तानी को मंजूर नहीं है। जिसने भी ये किया है, हम उनको बिल्कुल एक तरफ रखते हैं और उनसे दूर ही। मैं तो आज अब ऐसे दिल से बोले हैं ना कि मैं फैन हो गया हूँ आपका, माशाल्लाह। ये बात होती है, क्लियर। और आप साथ रहिएगा ज़रा, आपने जो दिए हैं, सजेशंस दिए हैं, इनके सामने रख देते हैं। सेनेटर साहब इमरान खान साहब से मिलते भी हैं। सेनेटर साहब, इमरान खान साहब वहाँ से आए, वापस आए, आज फिर उन्होंने जो लबो लहजा अपनाया है सर, अगर ये आग दोनों तरफ से लगती रहेगी, इमरान खान साहब कहेंगे और DGI-SPR साहब
आपकी उतनी उम्र नहीं है, आप तब पैदा नहीं हुए थे जब से मैं स्टार हूँ। यार क्या मतलब, क्या वो बताना क्या चाह रहे हैं? हर बंदे की रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट करवाएं, रिस्पेक्ट करें, तो मामलात को आगे लेकर जाएं। क्यों आपने फुल स्टॉप लगाया हुआ है सर मायूम अहमद साहब? देखिए, इस तरह है कि जनरल साहब ने आपको जिस मकसद से कहा था ना कि दिल पे हाथ के करें, वो सिर्फ फिजिकली हाथ रखने को नहीं कहा था। उसका मतलब ये था मेरा कि दिल आप धड़क रहा था सर, मैंने सच बोल दिया बाद में। उनकी बात दिल पे हाथ रखा था, लेकिन बोलते हुए आपने दिल से बात नहीं की। ठीक है, अब देखिए, मैं पसंद नहीं आती आपको मेरी बात? मैं जनरल साहब की बात को थोड़ा सा टच करता हूं। करें। ये जो डिस्कशन हो रही थी ना, जो डिस्कशन हो रही थी बिटवीन द पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट और पीटीआई के दरमियान में, इनके दरमियान में 3 पॉइंट के ऊपर बात हो रही थी। पॉइंट नंबर 1 ये था कि आप लोग अपने मौकफ, जो 14 मई का मौकफ है, उससे पीछे हटे कि आप 14 मई को डिसॉल्व, मतलब ये गवर्नमेंट डिसॉल्व करे। ये पॉइंट सही है, समझ आ रही है, बता जी, फरमाइए। देखिए, पीटीआई ने वो किया है। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि एक ही दिन पांचों के पांचों वो इलेक्शंस हो। पीटीआई ने कहा ठीक है। तीसरा, उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस जो भी जीतेगा बाकी सब मानेंगे पीटीआई। लेकिन अब अगर आपने इलेक्शन, फर्ज करें अगर आपने 1 सितंबर को भी इलेक्शन करना है, तो आपको उसूलन 90 डेज से पहले, मींस 1 जून को आपने डिसॉल्व करना असेंबली, क्योंकि 90 डेज का मतलब है कि आपको 1 सितंबर या 30 अगस्त के लिए आपको 1 जून में करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये पीटीआई भी यही कह रही है कि यार आप जून में कर लो। ठीक है, अब मैं बात बताता हूं जो आप दूसरी बात कर रहे हैं मेरे लिहाज से, अब मेरे लिए। और नंबर 2, आप प्लीज ये जो आप बता रहे हैं ना कि कहां क्या अटैक हुआ और किस तरीके से फोन है, प्लीज आप अपने जो हमजा साहब हैं, जो आपके रिपोर्टर हैं, ठीक है, वो जवाब दो प्रोग्राम के 7 बजे वाले, आप उनसे पहले ब्रीफिंग ले लें कि जिन्होंने क्या कहा। मैं पूछ लेता हूँ, अभी पूछता हूँ, मैंने देखा भी है। मैं कह रहा हूँ कि इस जब मॉब होता है सर, उसमें हटकंडे भी आते हैं। एक मिनट याद रखिए, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। ले लेते हैं जी, हमजा साहब को लें कॉल पे लें। मुल्तान में भी, आपके मुल्तान में भी गए हैं, वहां पे वो उसके सामने जाके वो किया, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, क्योंकि वहां पे दूसरी बात ये, आपने सारी आपकी लीडरशिप को अंदर कर दिया है, आपने सारे कम्युनिकेशन सिलसिले को खत्म कर दिया है। छोटी सी ब्रेक में फिर चौधरी साहब की तरफ पूछो, फिर तो फ्री ऑफ एवरीथिंग। ठीक है ना, तो ये सारी चीज है। और रही बात ये जो इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने यही बातें की, उसने कहा कि यार हम लोग सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन। और नंबर 2, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ बिहेवियर कर रहे हो, इसका तो कोई, चलो ब्रेक ले लेते हैं, दहशतगर्द के साथ भी नहीं करते, ठीक नहीं है। छोटी सी ब्रेक सर, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से खुशामदीद। चौधरी साहब, वैसे कंसेंसस हो जाना चाहिए, बैठना चाहिए, एक दिन इलेक्शन की भी बात हो जानी चाहिए। आप छोड़ दें, कालादम करवाना है ना, तो कोई कालादम होता है। आपने कालादम करवा के बलूचिस्तान में भी देख लिया कि पीके भी आपके गले पड़ा हुआ है। आप पंजाब के अंदर भी एक सियासी जमात को, इमरान खान और आपने पहले, फिर इमरान खान ने, वो भी आप देख लें वो कराची के अंदर कितने वोट ले गई। तो इन चीज़ों से बाहर निकले, MQM को दोबारा लाना पड़ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी है, तो कंसेंसस इज़ द बेस्ट थिंग, कर लें। एब्सोल्युटली, उस पर तो सब एग्री करते हैं कि जो है अक्टूबर की डेट पे तो सारे, और इस बात पे भी एग्री कर रहे हैं कि एक डेट पे, पीटीआई नहीं अभी एग्री कर रही, वो उसमें थोड़ा सा अगर दोनों तरफ से लचक हो तो सितंबर की डेट में कोई, या उससे पहले कोई, या कोई डेट ऐसी हो जिसपे सारे इलेक्शंस इकट्ठे हो जाएं, जैसे कि सारे ही जो हैं वो लोग इस बात पे एग्री कर गए हैं। दूसरा ये है कि और इमरान खान के 145 मुकदमे भी खत्म कर दें। बिल्कुल, जो लेवल की बात हो रही है उसके ऊपर आना चाहिए, क्योंकि ये सारी जो अदलिया के खिलाफ जो इतनी वैनम अब आप देख रहे हैं, उनकी ये इन्हीं चीज़ों की वजह से कि जो आपने उनको कल की फेवरेटिज्म देखी है, उससे पहले की पीटीआई के, उनको रेस्क्यू करने के लिए, और फिर जब उससे कंपेयर करते हैं उस ज़माने की बातें, नैब के कवानीन की, और जिस तरह हमारे सारे लोगों को जो मुकदमात फेस करने पड़े, और जिस तरह उनको एक महीना पहले 9 अप्रैल 2022 को
आपकी मरीम औरंगजेब साहबा ऐसे सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकली, आई वॉज देयर, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस जिंदाबाद, कानून जिंदाबाद, पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी जिंदाबाद, और आज आप धरने देने जा रहे हैं कल यार, एक साल 1 महीने 4 दिन ये देखिए, ये जो है बेशुमार जो आपने देखा है जो डिवीज़न है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं ना, जो 8 और 7 की जो बात हो रही है कि 8 जजेस एक तरफ 7 एक तरफ, और जो पिछले दिनों सो मोटो पे सारी जो हुई है, और जिसके नतीजे में फिर आपने प्रोसीजर एंड जो है बिल जो नेशनल असेंबली से पास हुआ, जो प्रोसीजर का बिल पास हुआ, फिर उसके बाद जो है दूसरे बिल्स जो नेशनल असेंबली को पास करने पड़े, वो देखें उनका एक बैकग्राउंड है, उसके अगेंस्ट सारी पार्टीज़ की जो इनपुट है वो भी आपके सामने है। तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस होना चाहिए, और सारे स्टेक होल्डर्स को जो है वो अपने अपने गिरेबान में झांक कर और अपनी अपनी हदूद में रहते हुए, और सारे जो हैं वो आप इसके पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए आप एक कंसेंसस डेवलप करें, और उस पर जो है PDM, ये जो PTI है, इनका जो रवैया है कि आपने देखे ना, इमरान खान साहब ने सारी बातें की, ये नहीं कहा कि वो जो पैसे आए हैं वो मैंने क्यों डाइवर्ट किए हैं टुवर्ड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अतोशा खाना है तो वो भी कहते हैं मेरी मर्जी मेरे तोहफे, यानी आप देखें ना इस तरह का सारे जो एटीट्यूड्स हैं, ये सारे कि आपने केसेस को अवॉइड करने के लिए आप जो है वो ज़ख्मी हालत में बैठे हुए हैं, आपने ऊपर प्लस्तर लगाए हुए हैं और व्हील चेयर पे जा रहे हैं आप, उसके बाद फिर भागते हुए सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, फिर वो प्रोटेक्शन शील्ड्स भी नहीं मैं इसको मैं नवाज शरीफ आपकी ये सारे जो अंगूर का प्याला सामने रखा था तो आपको बड़ा बुरा लगा था जब इमरान खान ने कहा था कि इधर से मैं फाइल देख रहा हूँ, इधर मैं देख रहा हूँ कि वो देखे चिड़ियाँ चढ़ के जहाज पे चढ़ रहा है, तो आपको बुरा लगा था, तो आज ना करें, ये छोड़ दें, पर्सनल चीज़ों इन चीज़ों को बाहर आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं PTI को अपने एटीट्यूड में और अपनी जो है उसमें बहुत ज़्यादा उनको अपना वो चेंजेस लानी पड़ेंगी, और ये जो है जो हठधर्मी है इससे पीछे आना चाहिए, चलो जनरल साहब वेरी क्विकली, आप आज सच बोल रहे हैं, सच तो हमेशा बोलते हैं लेकिन ब्लंट, सॉरी सच वाला मैंने गलत बोल दिया, सच तो मुझे बोलना चाहिए, 9 मई की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों को कटहरे में लाएंगे आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म का जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्वस दहशत गर्दों को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म है, तो ये कानून, लेकिन अगर ये कानूनी तौर पर ये सब कुछ हो जाता है तो ये जो अवाम का मॉब है दोबारा सड़कों पर नहीं आ जाएगा, तो थोड़ी सी आप नहीं समझते बड़ा दिल करके कोई ना कोई गुंजाइश पैदा कर लें, या जिन्ना हाउस पे हमला हो गया अब गुंजाइश पैदा नहीं, नॉट ओनली जिन्ना हाउस पूरा पाकिस्तान। आज वो देखें आप सरगोदे में जो जहाज हमारा सिंबल है वो जला दिया, शहीदों की जो तस्वीरें हैं उनको तोड़ दिया, तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं वो अनफॉरगिवेबल हैं, और मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये कोई भी जी शऊर सिटीजन नहीं कर सकता, या बिल्कुल ही कोई बेवकूफ लोग थे जिन्होंने किया, उनको जरूर पकड़ना चाहिए, वो उनको पकड़ना PTI के हक में है अगर वो PTI के लोग हैं, और PDM के हक में अगर वो PDM के लोग हैं, जिसके भी हैं, जो कहते हैं ना जी मिलावटबाजी है, तो मेरा ख्याल वो सही कह रहे हैं कि एटीट्यूड्स वो सिर्फ PTI के एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि वो ठीक कर लें, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि सब अपने एटीट्यूड को ठीक करें, PTI भी ठीक करे, PDM भी ठीक करे, फौज भी ठीक करे, मैं तो ये भी कह रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि इन गिरफ्तारियों में एटीट्यूड आपको मजीद खराब नहीं नजर आएगा, हर तरफ से मजीद? जी मेरा ख्याल है कि जब हर तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो फिर ये ठीक हो जाएगा। देखें एक बात, मैं जो कुछ लॉजिक के हिसाब से भी चलना चाहिए ना, कि ठीक है आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट नहीं मानते, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वर्डिक्ट भी नहीं मानते, आप लाहौर हाई कोर्ट की वर्डिक्ट भी नहीं मानते, वो जो आज एक सेशन जज ने कहा जी उसकी बेटी वाला मामला, वो निकाह वाला मामला, वो भी खत्म हो गए, तो क्या सारे जजेस खुदा न खास्ता बिके हुए हैं या किसी काम के नहीं है? ऐसे तो नहीं है ना मेरे भाई। तो ये हमें, और वैसे भी जब आप जस्टिस की बातें और कोर्ट्स की बातें मानना खत्म कर दें, दैट इज द एंड ऑफ इट। आपको पसंद हो या ना हो, आपको कॉन्स्टिट्यूशन और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको माननी पड़ेगी, तब ये मुल्क चल सकता है, वरना वो जो 5वां स्टेक होल्डर है वो जीत जाएगा, खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक। हुमायूं अहमद साहब इस तरह करें कि वो जो भलवाई बकौल PDM के या बकौल शरपसंद DGI SPR की प्रेस रिलीज या इनके, उनको आप खुद ही आइडेंटिफाई करके कि जी ये हमारे बंदे नहीं थे, इनके हवाले कर दें, मामला सही हो जाएगा। नहीं वकास साहब मुझे समझ नहीं आ रही, जब वो हमारे बंदे नहीं थे हम कैसे किसी के हवाले करेंगे? नंबर 2, आई टोटली एग्री। देखें इमरान खान ने खुद कहा है प्लीज इसकी इंक्वायरी करे, किसी सीनियर PTI वालों को भी साथ बिठाए, वो भी आपको बताए कि जो लाहौर या पंजाब, इमरान खान तो आज हमें जू की भी, चिड़ियाघर की भी सैर करवा रहे थे।
उन्होंने कहा था इशारे उस तरफ कि वो देते हैं। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन लें। अब आप देखिए, एक दफा आप 9 मई में चले जाएं, आप क्या देख रहे हैं? नंबर 1, कम्युनिकेशन कोई नहीं है। टेलीविजन पे क्या हो रहा है? एक चैनल को आपने ब्लॉक किया हुआ है। नंबर 2, अता तारड़ वहां पे क्या कह रहा है? आपके बच्चों की हम लोग ये कैंसिल कर देंगे, उनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा, उनको वीजे नहीं मिलेंगे, उनको फलाने मिलेंगे। वहां पे वो जो एक एसपी है या एसएसपी है, वो इस किस्म की बातें कर रहा था। उसके अलावा औरतें वहां पे क्या कह रही थी कि ये हम कोई फलस्तीन में नहीं है, हम कोई सीरिया में नहीं है, हमारे साथ जो चीज हो रही है। इन सब को छोड़ें, बहुत गलत हुए सारे। जिसने भी किया उसको पकड़ के सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ये 3-4 जगहों पे किए जरूर सजा दे, लेकिन इन्वेस्टिगेट करके करे। लेकिन ये बात बताएं, वो जो 70 लोगों को गोलियां लगी हैं, उन पे कोई बात नहीं कर रहा। जो साहब बताएं जरा। वो जो जिस तरीके से उनके साथ लोगों को मारा है, जिस तरीके से उनके चले वेरी साथ, क्विकली ना जरा इनका कमेंट ले लें, फिर ब्रेक आ जाती है। सुनिए, आपने अगर आगे जाना है, आप लोगों ने बाज चीजों को नजरअंदाज करना है, बाज अपनी गलत चीजों को ठीक करना है, और बाज चीजों को करेक्ट करना है। मतलब जहां पे सजा होनी चाहिए, बाज ऐसी जगह आप जरूर सजा दे, लेकिन ओवरऑल आपको ट्रूथ क्रिएशन के साथ आगे जाना चाहिए। आप नहीं जा सकते तो आज से 6 महीने बाद हम फिर इसी जगह पे होंगे। और ये याद रखें, मैं आपको लिख देता हूं कि खास तौर पे इनके जो असल जो लीडर है ना, मौलाना फजल रहमान, जिसका कोई स्टेक नहीं है और जो सड़ा हुआ है, वो असल में नहीं चाहता कि इलेक्शन हो, बिकॉज they all know they will not win the election. So their stakes are in creating emergency. एब्सोल्युटली जी, ये देखें, ये भी एग्री कर रहे हैं, और इसमें बिल्कुल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए बड़ा फेयरली और बड़े जस्टिस के साथ और बड़े अदल के साथ। सारी चीज़ों को तहकीक करके उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। आपको याद है ट्रंप के इलेक्शन के बाद वाइट हाउस पे भी हमला हुआ था, और वहाँ पर भी उन्होंने दे लेट देम इन, और उस वक्त भी उन्होंने जो सिक्योरिटी ने नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने भी उसको बाद में सारा फॉलो किया और उन लोगों को इंसाफ के कटहरे पर वो ला रहे हैं। हमें भी इसमें जो है, अब ये बड़ी मेरी अचंभे की बात है, जो 70 लोगों को गोलियां लगी हैं। लाहौर में तो मेरा ख्याल है 48 तक सुना था, 3-4 लोग थे जो मेरा ख्याल है डेथ्स हुई हैं। अगर ये कम है, आप ऐसे नहीं बता रहे हैं? हुई हैं मेरा ख्याल है कि 3 की रिपोर्ट हुई हैं, उससे ज़्यादा का मुझे इल्म नहीं है। आपके अगर इल्म में है तो बताएं कि कितने लोग हुए, क्योंकि अगर वाकई इतने लोगों को गोलियां लगी हैं तो फिर तो जो है उसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और कोई और मज़ीद डेथ्स हुई हैं तो उन चीज़ों को भी बिल्कुल थॉरोली और इनके साथ बैठा के ने, ताकि जो है ये बिल्कुल हर बंदा जो है वो ऑन बोर्ड हो, और वो ताकि किसी को कोई इतराज़ ना हो। और आइंदा के लिए इस तरह की जो बातें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसका कला मकला होना चाहिए। ब्रेक से पहले सवाल जनरल साहब के लिए भी, आपके लिए भी। देखें जी, जनरल साहब ने स्टार्ट में कह दिया कि 4 फरीक हैं या 4 स्टेक होल्डर हैं इस मुल्क के, और 5वां बाहर बैठा है। वो रॉ हो सकती है, वो कोई और एजेंसी हो सकती है, आर्मी, अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरी पीडीएम। अवाम से पीडीएम आपके साथ या नून लीग आपके साथ, पीटीआई भी हैं, और तीसरा जनरल साहब यानी वेटरन्स हैं। तो मैं जनरल साहब से ये सवाल करूंगा कि क्या आप अपने अपने इदारों को, अपने अपने महकमों को जाकर ये बात टीवी के ज़रिए खुद जाकर समझाएं सारे कि भाई वक्त आ चुका है। ब्रेक के बाद लेते हैं उनका टेक। वेलकम बैक। जनरल साहब, यहाँ पर बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। मतलब आज तो मैं तो यही चाहता हूँ, बड़ी देर से चाह रहा हूँ, और जब भी कोई दफाई तजिया कार आ रहा है, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि वो कंसेंसस की बात करते हैं, जो तीसरा फरीक है, जो बड़ा स्टेक होल्डर है इस मुल्क का। तो आज भी कंसेंसस की बात कर रहे थे, लेकिन कंसेंसस हर इदारे ने शुरू करना है ना, किसी ना कोई हेड तो आज लग ही नहीं रहा। तो आप भी इनको हेड नहीं कर सकते, ये आपको हेड नहीं कर सकते। आज तो ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा तीनों पिलर एक दूसरे के साथ बराबर में खड़े हैं। तो बराबरी के लिए सबको एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। तो आपका इदारा अगर आगे कदम नहीं बढ़ा रहा या कोई मजबूरी है, तो आप लोग जो एनालिस्ट हैं, जो ब्रेन है, वो समझाएं, कुछ ब्रेन ड्रेन हो, कुछ मामला हो सकता है। जी, मेरा ख्याल है कि ऐसे हो रहा है, और लेकिन ये है कि ऐसा कोई इदारा, किसी इदारे की इतनी तौकीर रही नहीं कि जो सबको इकट्ठा कर सके। और कोई ऐसा कद काठ वाला सियासतदान जैसे नवाज नसरुल्लाह खान थे, ऐसा कोई नहीं। लेकिन फिर भी अपने मुल्क को बचाने की खातर मेरी ये तजवीज़ है कि मिसाल के तौर पे ये सेनेटर मुशाहिद हुसैन, उधर से बैरिस्टर खोसा साहब, उधर से शाहिद खाकान अब्बासी, ये 3
किसी आईजी को साथ ले लें रिटायर्ड को, किसी एक जनरल को साथ ले लें, किसी एक ब्यूरोक्रेट को, ये 6 की टीम जो है एकदम इकट्ठी हो जाएगी अगले कुछ दिनों में और तीनों के पास जाए बारी बारी और बताए कि जी ये हमारी राय है, ऐसे हम इसको कर लेते हैं और उसको किसी और ये की कोशिश तो करनी चाहिए। अपने दिल से कह रहे हैं, किसी ने आपको बताया नहीं कि ये नाम लेने आपने? ये भी बिल्कुल, मैंने अभी अपने दिल से मैंने नाम लिए और मैंने ये समझा है कि ये लोग चूंकि एक्सेप्टेबल होंगे एक दूसरे को, क्योंकि अपनी अपनी पार्टियां से ये जरा दूर हैं, इन्होंने थोड़ा छोड़ा है। ये सीनियर सियासतदान हो गए ना सर, सीनियर सियासतदान हो गए हैं जी, ये सीनियर सियासतदान हो गए और इनको ये वो सोच रहे हैं इन लाइनों के ऊपर, ये इकट्ठे होने चाहिए। मुझे नहीं पता इनमें से लीड कौन लेगा, लेकिन इसके बगैर अभी चाराकार कोई नहीं है, वरना हम जिस बंद गली में हैं यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। ये कोशिश पूरी है हमारे दुश्मनों की। हुमायूं अहमद साहब, वेरी क्विकली आपका कमेंट सर इसी पॉइंट के ऊपर, करीब आए, एक एक कदम आगे बढ़े, मिल जाएं। सेनेटर साहब चले, चौधरी साहब, सेनेटर साहब एक सेकंड, आपकी आवाज आई गेस जी, फरमाइए। इस तरह है कि पीटीआई ने सारी बातें मान ली थी अबाउट देयर डिमांड्स। सर माजी नहीं बात करना, हाल की बात करनी, प्लीज, हम लटके रहेंगे। बात कर रहा हूँ मैं, एक चीज ऐड करूंगा, मैं सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो अवाम है, उनका हक है वोट का। ये डेमोक्रेसी की रूह भी है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की रूह भी है। आप ये तो बात होगी, बात यह है कि जो ये बर्फ नहीं पिघल रही ना, जो पहाड़ खड़े हुए आग के, और उसके ऊपर कोई बर्फ फेंक दें, कोई ठंड फेंक दें, उससे स्टार्ट करें, फिर ये इलेक्शन वाला मामला आ जाएगा। सर एक ही हल है, वो जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी 3-4 लोग जो है ना वो बैठ जाए और जेन्युइन दिल से देखें, जेन्युइनली ये सोचने के लिए कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम क्या? इलेक्शंस कब होने, नेचुरली इलेक्शंस हल करा दे, बात खत्म। चौधरी साहब ये प्रॉब्लम हल करें यार, बात बिल्कुल आने वाले हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन आने वाले हैं और जो है वो आपके 60 डेज हो या 90 डेज हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन इलेक्शन कराएंगे, सिनेरियो चेंज हो रहा है। चलो जी, वी शुड, और ये जो लॉ को अपना कोर्स लेने दें, ये जो कल्प्रेट्स हैं, जो जिस तरह के भी हैं जिन्होंने हमले किए हैं, वो एक कोर्स चले, फेयर ट्रायल होता रहे और इसी तरह जो है बाकी केसेस चलते रहे, जैसे नैब के हैं। 5 सेकंड जज साहब, 5 सेकंड सर। बस सिर्फ मैं ये कहूंगा, इन्होंने बहुत अच्छा कहा, लॉ को अपना कोर्स लेने दें, सोमवार वाले दिन जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा उसको सब माने। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी, चौधरी साहब आपका भी, और सेनेटर हुमायूं साहब आपका भी। इजाजत, हाफिज।